नमस्कार, प्रणाम, जय सद्गुरुदेव। आज मैं स्वरवेद का दिव्य अनुभव, अद्भुत दोहे हैं, आप इनका श्रवण करें और इसके भाव को समझें। क्या कह रहे हैं? प्रभु कहते हैं, मही समान साधु रहे, गुण आपन नहीं जान, तब ही संत पद बनत है, सर्व ज्ञान गुण खान। पृथ्वी समस्त रत्नों की खानी है, इसी के अंदर समस्त रत्न एवं धन प्राप्त होते हैं। पता है आपको, हीरा, चांदी, सोना, जवाहरात, कितने अमूल्य माणिक मणि, सर्व रत्नों को पृथ्वी छिपाकर रखती है, फिर भी वह अपनी महिमा को नहीं जानती, बल्कि जड़ होकर के रहती है। इसी प्रकार अनुभवी संत जो हैं, अपनी महिमा को जानते हुए भी संसार में अपने महत्व को न जानकर प्रभु की शरण में दीन अधीन होकर भक्ति में लगे रहते हैं। प्रभु की महिमा को ही अपनी महिमा समझकर निस दिन संसार से उदासीन होकर प्रभु भजन में लगे रहते हैं। संत को भीतरी, बाहरी एवं जड़ चेतन समस्त तत्वों का अनुभव बोध होता है। सर्व ज्ञान संसार में योगी संतों के द्वारा ही प्रकट होते हैं, इसलिए सर्व ज्ञान और गुणों की खानी संत को बतलाया गया है। संसार में सबसे उच्च पद संत का है और आध्यात्मिक जगत में ब्रह्म विद्या के सब कलाओं के ज्ञाता सर्वद्रष्टा का पद संत से भी श्रेष्ठ है। एक सद्गुरु से अनेक संत बनते हैं, इसलिए संत में सद्गुरु और प्रभु की विमल आभा आती है, जिससे संत के अंदर अनेक ज्ञान, विज्ञान, योग, समाधि अवस्था में आपे आप प्राप्त हो जाते हैं, फिर भी उनको उसका अहंकार नहीं रहता। आगे क्या कहे प्रभु? मल न दोष दुर्गुण रहित, निर्मल दर्पण भान, प्रभु अधिकारी मिलन का, व्यर्थ कथन भ्रम जान। मल रहित शुद्ध स्वच्छ दर्पण में अपना चित्र स्पष्ट दिखाई पड़ता है। जैसे दर्पण पे धूल जमी हो तो अपना चेहरा नहीं दिखता है, जब उसको साफ कर देते हैं, हम ही आप करते हैं, तब उसमें अपना चेहरा जैसा है वैसा दिखता है। उसी प्रकार सर्व दोष दुर्गुणों से रहित अधिकारी आत्मा को प्रभु का मिलन अर्थात प्रभु की प्राप्ति होती है, उनका अनुभव प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त कथन व्यर्थ भ्रम है, अर्थात अधिकारी के एकमात्र सर्व दोष दुर्गुणों से रहित हो जाने पर आपे आप सभी आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त करने के गुण आ जाते हैं, उन्हें अलग से चिंता नहीं करनी पड़ती। क्या भाव है कहने का मतलब? कि हम सब अपने में अपने को साधें, अपने अंदर जो लोभ है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष भरा पड़ा है, अहंकार है, मद है, ये सारे चीज का जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक वह दिव्य, विमल, अद्भुत, अलौकिक ज्ञान हमारे आपके भीतर रहते हुए भी प्रकट नहीं होता है। इसलिए अपने आप को ही सुधारना है, अपनी वृत्तियों का ध्यान रखना है। महर्षि पतंजलि का योग चित्त वृत्ति निरोध। अरे मन शांत होता है, होना भी चाहता है, तो ये चित्त अपना पूरा खोल देता है। कहते हैं ना, वेयर हाउस खुल गया, वो कई जन्मों के संस्कार है उसका, और रील चल रहा है उसमें, सो रहे हैं तब भी स्वप्न देख रहे हैं, चैन से सोने भी नहीं देता, नींद नहीं आती अच्छी, स्वप्न में ही इधर उधर, कभी कोई स्वप्न अच्छा बुरा इसी में फंसा के रखता है। तो चित्त जहाँ से वो उद्गम है, वहीं चित्त की वृत्तियों को ही रोकना, उसी को वहाँ से बंद कर देना। ये सब कैसे होगा? जब हम अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे, जब हम इस मार्ग पर चलेंगे, सोचेंगे कि हे प्रभु, प्रभु की कृपा, आप तो एक कदम चलेंगे, प्रभु चलने के लिए तैयार हैं, पहले आप ही को कदम बढ़ाना होगा।
सद्गुरु संत बताते हैं, चलना हम ही आपको है, वो शक्ति देते हैं। दुख भी आता है, हम दुख में बावले नहीं होते, सिर पीटते नहीं, हताशा निराशा में नहीं फंसते, सहने की शक्ति भी। सद्गुरु परमात्मा पर विश्वास का मतलब दुख को सहन करने की शक्ति आ जाता है, धैर्य का विकास होता है, हमारा हृदय उदार बनता है, अनकंडीशनल लव की तरफ हम जाते हैं, हम सबसे सहज प्रेम हो जाता है, किसी के प्रति नफरत नहीं, घृणा नहीं, द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं। तो अपने आप को ही सुधारना है, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां ज़्यादा चपल ना हो, ज़्यादा सांसारिक विषयों की तरफ, चूँकि बाह्य दृष्टि है, बाह्य रहती है, ये बहिर्मुखी हैं, तो बाहर ज़्यादा लोलुप ना हो, इसी को अंतः करना, समेट के रखना, एकाग्र करना। बूंद बूंद भी अगर गिरता है गौमूत्र से तो अर्क बन जाता है, एक एक बूंद रस गिर करके इत्र बन जाता है, फूलों से इत्र तैयार होता है। एक ही जगह एक बूंद यहाँ गिरे, एक बूंद वहाँ गिरे, एक बूंद वहाँ गिरे, क्या होगा? धरती में ऐसे ही गिरेगा, वही सूख जाएगा। और एक ही जगह गिरता है तो गिरते गिरते इकट्ठा हो जाता है। तो हम सब अपनी शक्तियों को, ज्ञान जहाँ से जो मिलता है, हम दूसरे के अच्छे गुणों को देखें, कोई कितना उदार है, कोई कितना संस्कारी है, कोई कितना दयावान है, कोई कितना अच्छा लोगों की मदद करता है, कोई कितना अच्छा, जिसमें जो गुण है, प्रभु क्या कहे कि ग्रहण करो गुण जगत से, अगुण देख न कोई, अगुण देखो आप में, त्याग यत्न करसो। और अपने में केवल देख के नहीं, मेरे में तो ये कमी है जी, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा रहता ही हूँ, शुरू से ही आदत ही है, नहीं, इसको त्याग करना है, त्याग यत्न करना है, इसके लिए प्रयास करना है। अरे कहिए तो आसमां को जमी पर उतार दूं, कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए। आप ठान लेंगे, डिटरमाइंड हो जाएंगे, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर वही है जो सबका मालिक, जो सब जगह है, वो भीतर भी है, वो बाहर भी है, हर जगह है, जर्रे जर्रे में है। तो आज के लिए इतना ही। ये स्वरवेद की दिव्य वाणियों का, स्वरवेद के पथ पर चलें, इस विमल ज्ञान का आप सब अनुभव करें। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। हमारा आपका हर तरह से विकास हो, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति को हम सब इसी जीते जी हम सब उसको उपलब्ध करें, प्राप्त करें, अनुभव हो जाए, हम सबको स्वयं का अनुभव हो जाए, मन शांत हो, निर्मल हो, शुद्ध हो जाए, आंतरिक त्रिवेणी में स्नान हो, तभी हम सब उस परमानंद को, ब्रह्म विद्या को, ब्रह्म ज्ञान को धारण करने योग्य बन पाएंगे। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।